जय हिंद दोस्तों। 71st बीपीएससी आपको 9 सितंबर को होने जा रही है एंड वी हैव ओनली 60 डेज लेफ्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी बिकॉज ये 15 दिन के बाद वीडियो आ रही है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू। लेकिन अभी से आई विल ट्राई टू बी अ स्टिक माई डे। ओके, सो दैट योर मीन्स प्रिपरेशन शुड बी इज। सो हम लोग का प्लान क्या है अराउंड 60 डेज में? प्लान्स क्या है 60 डेज हम लोग क्या फॉलो करेंगे? सो हमारे पास अभी जून के 7 डेज बाकी है, जुलाई बाकी है एंड अगस्त बाकी है एंड सितंबर हमारा 9 डेज। ये 9 डेज ये मान के चलते हैं हम लोग कुछ नहीं, आप इसमें रिलैक्स करिए, रिवीजन करिए जो करना है करिए। ठीक है, लेकिन ये जून का जो ये 7 डेज है ना, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि दिस इज द ओनली 7 डेज जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। आफ्टर दैट जुलाई एंड अगस्त फुल्ली डेडिकेशन टू द प्रीलिम्स। ओके, और कुछ नहीं। सो ये 7 दिन में आप मेंस का क्या करेंगे? 7 दिन में आप मेंस का एकदम शॉर्ट सा टॉपिक जो मोस्टली इजीली अलाइंड हो सिलेबस के साथ वो करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो दैट प्रीलिम्स के बाद आपको ये इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक पे फोकस करना है। एंड दिस शॉर्ट टॉपिक्स विल इजीली फेच यू अराउंड 60 मार्क्स अगर ये देखा जाए। सो हमारा फोकस रहेगा 7 दिन में आप आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यू विल गिव 20 मिनट्स, बस आपसे 20 मिनट मांग रहे हैं, अराउंड 20 मिनट्स ईच एंड एवरी डे। सो जितने भी आर्ट एंड कल्चर के 6-7 टॉपिक्स ही हैं, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। आपको मेंस का पीवाईक्यू करवाया जाएगा। इस वीडियो में आपको मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पीवाईक्यू पूरा करवाएंगे जो मेंस में पूछे गए। और दिस ईयर आपको पता ही है हिस्ट्री में पीवाईक्यू इज द बाइबल। ठीक है, गीता फॉर द बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। 70 बीपीएससी में हिस्ट्री से अराउंड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सभी पीवाईक्यू है। इवन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे आपको एजुकेशन से पूछा था, मॉडर्न एजुकेशन से, ये भी पीवाईक्यू बेस्ड ही है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के बाद आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। विद इन 7 डेज आई कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, रिलेटेड टू द मेंस, स्पेशली फॉर आर्ट एंड कल्चर्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो मोस्टली मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको ये सभी आंसर फॉर्मेट में दिए जाएंगे, जस्ट लाइक अ रेडीमेड फूड की तरह है ना, बनाओ और खाओ। जस्ट लाइक अ मैगी, मैगी की तरह पैकेट खोलो, 2 मिनट में बनाओ और खाओ। आपको कुछ नहीं मेहनत करना। ठीक है, आपको ये आंसर को रट के जाना है ताकि आपका मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इजिली कवर हो जाए। एंड आप बात माने, दिस ईयर 70th बीपीएससी इसी टॉपिक से पूछा गया। ये जो आंसर फॉर्मेट है सच वे लिखा है ताकि आपको लॉन्ग आंसर यानी कि 38 मार्क्स का भी आंसर लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के जितने भी सब टॉपिक्स हैं आई विल कवर इन आंसर फॉर्मेट में। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आई विल गिव यू हिंट कि कैसे आपको शॉर्ट इसको करना है, कैसे इसको लॉन्ग नहीं बनाना, क्योंकि शॉर्ट विद इन 2 पेज, अराउंड 2 पेज हमको लिखना रहता है एंड वी हैव 4 मिनट्स। ठीक है, सो 2 पेज में जितने भी बातें लिख सकते हैं एकदम कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में लिखना है। सो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि 38 मार्क्स में आप नाम कहानी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 पेज में नहीं लिख सकते। सो ये कैसे करना है आई विल टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेज इट, उसके बाद हाइलाइटर, दिस इज द हाइलाइटर, यस हाइलाइटर। तो अभी हम हाईलाइट करेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन वन इज डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द पॉइंट क्या है, फ्यूचर। उसके बाद रिलेशन विथ बुद्धिज्म, तो यहाँ पर दो चीज आ गया, फ्यूचर एंड बुद्धिज्म के साथ रिलेशन, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो लेट अस
सो फर्स्ट क्या पूछा यहाँ पे, फ्यूचर। फ्यूचर, beg pardon for my bad handwriting. Second is relations. Wait a minute. I am very bad in writing a bad relations. ठीक है, मतलब लिखा नहीं रहा है भाई। Relationships with Buddhism. Okay, you can understand. You are mature enough to take it. Throw light of modern art and architecture. Light देना है. What is the meaning of light? Light is just nothing but a future characteristic and analyze its impact on the heart. मीन्स आपको ये पूछ रहा है कि दैट इज द लाइट इज ए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर समथिंग सिमिलर टू इट। ठीक है, एंड फीचर्स एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन बिहार। सो यहाँ दो क्वेश्चन में हमको ये पता चला कि फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म इज इम्पोर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर सेम चीज रिपीटेड है, and impact on a Bihar. Impact in the sense, what is the importance of modern art and architectures? Okay, art and architectures in Bihar, how it impacted the society, how it impact the art and architectures for the future generations. Okay, now discuss the silent future. Again, the question is repeated. Silent feature, the critically examine the chief characteristic. Again, the feature is something like that. Silent feature and chief characteristic. Identify the main feature of the modern art architecture as found from the Bihar and what is the distinct feature. देखो क्वेश्चन आप जितने भी देखेंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, आंसर सबका सेम है, अराउंड सब में फ्यूचर ही पूछेंगे। तो ठीक है, तो मैंने सब कैटेगराइज कर दिया कि आपको क्या पूछेगा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, फीचर, रिलेशनशिप, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पैक्ट ऑन अ बिहार। So this is the introduction I have written for you. Very concise introduction, highly researched introduction. Okay, and this introduction is very much and easily you can remember that because this is written in a very simple word or simple language. ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है। तो क्या है, कैसे लिखना है, देखो मैंने यहाँ पर दो इंट्रोडक्शन लिखे हैं, यहाँ पर और है। ठीक है, यहाँ पर दो इंट्रोडक्शन लिखे हैं, दोनों जिस क्वेश्चन पे सुटेबल होंगे उसके अनुसार से होंगे। नहीं आता है तो कोई भी एक लिख सकते हैं आप, जो इजी हो। क्या लिखा है, मॉडर्न एम्पायर वाज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। व्हाट इज द मीनिंग, पैन इंडिया मींस ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट एम्पायर था थर्ड सेंचुरीज में, जो आपको मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सटेंड था। मॉडर्न एम्पायर विटनेस क्या, ट्रांजिशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, ट्रांजिशन। कैसे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम वुड, पहले हमारा वुड पे बनता था, वुड पे बनता था, वेट अ मिनट, पहले हमारा वुड पे बनता था आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड दिस ट्रांजिशन इनटू द स्टोन्स। तो दिस इज अ बिग ट्रांजिशन, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पैन इंडिया लेवल लिखना होगा, थर्ड सेंचुरीज लिखना होगा, ये ट्रांजिशन हुआ ये लिखना होगा। ठीक है, एंड मॉडर्न आप में आपको पता होगा कि वुड सबसे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल था, अशोका में भी देखे होंगे, कुम्हरार पैलेस है, दैट इज ऑल बिल्ट अप ऑफ वुड। ठीक है, ये इंट्रो। सेकेंड पार्ट अगर आपको ये नहीं सुटेबल बुझा रही है तो आप सेकेंड पार्ट लिख सकते हैं, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर रिप्रेजेंट द फर्स्ट मेजर फ्लावरिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग, कि देखो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारा थर्ड सेंचुरी में, लेकिन थर्ड सेंचुरी में कब के कब से बीच में 321 से लेकर के 185 बीसी के अराउंड हमारा डेवलप स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट मेजर फ्लावरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब क्या होता है, उभरना। ठीक है, वो उभरा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस पीरियड हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हुआ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से वुड से हम लोग स्टोन की तरफ गए। तो वुड से स्टोन जाने से क्या फायदा होता है, दैट इज परमानेंसी हमारा बढ़ता है। ठीक है, परमानेंसी हमारा बढ़ता है। ठीक है, स्टोन की तरफ, ऑल दो हमारा कुछ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग वुड यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा आर्किटेक्चर में हम लोग स्टोन की तरफ है। स्टोन हमारा क्या होता है, परमानेंट होता है, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वुड। तो ये आपका पूरा ये इंट्रो, वेरी गुड इंट्रो। आप ये लिख दो, अगर पूरा पूरा सेम टू सेम छाप दिए तो अच्छा खासा मार्क्स आप फेच कर सकते हैं।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पार्ट, आप देखो क्वेश्चन के पार्ट में आते हैं, दैट इज द फ्यूचर। सो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज फ्यूचर। पैट्रोनेज फ्यूचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोनेज? दैट इज द रूलर। रूलर जो पैट्रोनेज मीन्स जो संरक्षण आपको प्रदान कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्हीं ने मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज द कोर्ट आर्ट एंड फॉल। कोर्ट आर्ट पिलर, पैलेस एंड स्टूपास। फॉल आर्ट केव, स्कल्पचर एंड पोइट्री। ठीक है। एंड स्टार्ट विद द सब टॉपिक्स, हेडिंग स्टार्ट करना है कोर्ट आर्ट से। तो अभी आपने देखा, चलो लेट एक सब फॉर्मेट। ठीक है, कैसे करते हैं? वेट अ मिनट। तो इंट्रो लिखा, इंट्रो लिखा। राउंड अगर ये लॉन्ग में है तो आपके लिए बेस्ट ये पूरा लिख दे। ठीक है, शॉर्ट में है तो आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, बस ट्रांजिशन पीरियड को हटा सकते हैं, ये इतना बस लिख सकते हैं। इंट्रो लिखने के बाद बॉडी पार्ट में फ्यूचर कुछ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये सेम उतारना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज मॉडर्न आर्ट हमारा डिवाइडेड है टू टू पार्ट में, कोर्ट आर्ट एंड वॉल आर्ट। ठीक है, ग्राफ फ्लो चार्ट जितना बनाओ उतना अच्छा है। कोर्ट आर्ट में भी तीन पार्ट आ गया, पिलर, पैलेस, स्टूपास। एंड फॉल आर्ट में दैट इज द केव, स्कल्पचर एंड पोर्ट्रेट। एंड सब कैटेगराइज्ड कोर्ट को। ठीक है, कोर्ट को बतलाएं क्या होता है, फॉल आर्ट को बतलाएंगे क्या होता है। तो कोर्ट आर्ट, कोर्ट आर्ट मीन दैट आर पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग। कोर्ट मीन्स जो भी ये आर्ट है जो किंग के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया है उसको कोर्ट आर्ट कर। एंड फिर इसको सब कैटेगराइज किया गया है थ्री पार्ट में, दैट इज द पिलर, पैलेस, स्टूपास। अब यहाँ पैलेस है। पैलेस में क्या है आपको पता है, मैगस्टीन पैलेस, मैगस्टीन उस समय के जो ट्रैवलर थे, मॉडर्न ट्रैवलर, वो आए थे मॉडर्न पीरियड के समय, जो मैगस्टीन डिस्क्राइब किया मॉडर्न पैलेस को एज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ अ मैनकाइंड। देखो कितना शॉर्ट एंड कंसाइज में लिखा है, वन वर्ड इज इनफ। ठीक है, फैहिन ने डिस्क्राइब किया मॉडर्न पैलेस को गॉड गिफ्टेड। इतना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसमें क्या है, ग्रेटेड क्रिएशन ऑफ अ मैनकाइंड, क्योंकि दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। फैहिन गॉड गिफ्टेड डिस्क्राइब किया। चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस जो था ना, वो आर्किमेड पैलेस से इंस्पायर्ड है। मटेरियल वुड यूज किया हो गया, कुछ एग्जांपल वुडन पैलेस कुंभलगढ़ का, चंद्रगुप्त मौर्यन पैलेस। और यूज्ड फॉर, क्यों यूज्ड होता है, मीटिंग पर्पस। कितना कंसाइज वे में लिखा गया है। ठीक है, आप देखो पैलेस को डिस्क्राइब किया गया, दैट इज 1 2 3 4 5 वर्ड्स एंड ईच हैव अ एग्जांपल, थ्री एग्जांपल हियर एंड वन एग्जांपल इज हियर। तो अगर ये शॉर्ट में देखो, लॉन्ग में तो आपको सीधा छापना है, कुछ नहीं करना, दिमाग में नहीं। लेकिन अगर शॉर्ट में, तो बस यहाँ पर पैलेस लिखना है। ठीक है, पैलेस लिखना है। और पैलेस में मेगास्टीन के बारे में लिख दीजिए, एक लिख दीजिए फेमस मेगास्टीन। ठीक है, और यूज्ड किस, क्या होता था, और मटेरियल। ठीक है, मेगास्टीन डिस्क्राइब क्या था, ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैन, यूज्ड फॉर मीटिंग पर्पस, मीटिंग पर्पस। एग्जाम्पल देखो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा यहीं पे हुआ था। और मटेरियल आपका वह वुड का यूज होता था, एग्जाम्पल देखो कुम्भलगढ़ पैलेस। दैट, बस इतना ही लिखना है। फिर कम टू द सेकेंड पॉइंट, वेट अ मिनट, यस, पिलर। सो पिलर क्या रिप्रेजेंट करता था, सिंबलाइज एक्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हेवन एंड अर्थ को सेपरेट कर रहा है। पिलर यूजुअली मेड अप ऑफ चुनार स्टोन से, सैंड स्टोन से बना होता था। आपने पिलर देखा होगा तो पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में भी इसमें एडिक्ट होते थे। पिलर एक सिंगल रॉक कट स्ट्रक्चर है, देखो ये सिंगल रॉक है, एक ही रॉक से पूरे बनाया गया है। ठीक है, एक ही रॉक से बनाया गया, टॉल है, सॉफ्ट है, वेल पॉलिश्ड है। ठीक है, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है। ठीक है, और कुछ पिलर के कंपोनेंट होते हैं, साफ्ट हुआ, कैपिटल हो गया, एबेकस हो गया, कैपिटल स्पीकर हो गया। साफ्ट क्या होता है, ये साफ्ट है नीचे वाला ये जो पार्ट है, वेट अ मिनट आई विल मेक यू, ये देखो, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। सो एक पार्ट है, देखो, लेट्स से दिस इज द लाइन।
ठीक है, एक लाइन हो, कोई फिगर है, ये सैफ्ट है। सो ये क्या है, आपका सैफ्ट है। ठीक है, ये आपका है कैपिटल। कैपिटल आपका इन्वर्टेड लोटस हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोटस से इन्वर्टेड लोटस है। ये एबेकस जो होते हैं, ये आपका सर्कुलर रेक्टेंगल होता है, मैंने रेक्टेंगुलर बनाया है। ये एबेकस हो गया और ये कैपिटल फिगर हो गया। ठीक है, इस तरह। तो आपको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाइएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स पेश करिएगा कंपेयर टू अदर जो फिगर नहीं बनाते हैं। अगर इसको शॉर्ट में बनाना होगा तो पिलर को कैसे लिखेंगे, पिलर को शॉर्ट में लिखना कैसे है। वेट अ मिनट, ये फिगर बनाओ और इसमें से कोई दो पॉइंट, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट लिख देना, फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, पिलर, दैट इज इम्पोर्टेंट, और फिगर, बस ओनली दीज टू पॉइंट्स इनफ है हमसे। ठीक है, शॉर्ट के लिए। लेट्स गो नाउ, स्टूपास। स्टूपा, स्टूपास आपको पता है जहाँ पर रिलिक्स ऑफ बुद्धा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलिक्स ऑफ बुद्धा, जहाँ पर बुद्धा के शेष रखे जाते हैं। स्टूपास को वर्शिप किया जाता था मॉन्क के द्वारा। मटेरियल आपका जो फूड मटेरियल है ना, इनर वाला मटेरियल वो अनबर्न फ्लिक से बना होता है, एंड आउटर सरफेस जो ये आउटर पार्ट है ना, वो बर्न फ्लिक से बना होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम भी एकदम हाईली रिसर्च है, इजी है, ठीक है, आप बना सकते हो आराम से। एंड स्टूफा में क्या होता है, अंडा, ऊपर वाला पार्ट दैट इज द अंडा की तोरण, जिसको प्रदक्षिणा कहा जाता है, ये स्टोन फेंसिंग। ठीक है, एंड ये छतरी, स्त्री एंड हर्मिका। ठीक है, और ये कुछ स्टूफास के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट में आपको हम समझाएंगे इसी वीडियो के अंत में कि प्रॉपर आंसर कैसे लिखता है। देखो ये प्रॉपर आंसर है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखना होगा जिससे आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिले कंपेयर टू अदर्स, वो अगर नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, देन हमारा कोट आर्ट कंप्लीट हो गया। कोट आर्ट में देखा मैंने पहले, देखा किलर, देखा स्टोपास देखे, अगेन फिर कम टू द फॉल कार्ट। देखो फॉल कार्ट स्टार्ट किए, कैटेगरी मतलब हेडिंग दिए। ठीक है, फॉल कार्ट में डिफरेंस क्या है कोट एंड फॉल कार्ट में, तो कोट ऑफ आर्ट was patronized by the ruler and the king, but फॉल कार्ट was popularized by the monk, locals, ruler and rich peoples के द्वारा पॉपुलर किया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर अपने आप में उस समय गॉड होते थे। ठीक है, स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर, दैट इज द कॉल टू गॉड एंड गॉडेस ऑफ दैट टाइम। एक इम्पोर्टेंट और एक होली मूर्ति होते थे, आइडल होते थे। फिगर ऑफ यक्ष and यक्षिणी हमारा फाउंड एट द प्लेस लाइक पटना, विदिशा। एग्जाम्पल आपका दीदारगंज का है, जहाँ पर मिला। न्यूड इमेज ऑफ जैन तीर्थंकर फ्रॉम पटना पे भी जैन तीर्थंकर, तीर्थंकर का न्यूड इमेज मिला था। स्कल्पचर आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले। अगर यही आपको शॉर्ट में लिखना है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। एंड यक्षिण यक्षिणी फाउंड हुआ था, एग्जाम्पल दीदारगंज, बस इतना ही लिखना है। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लॉन्ग के लिए काम आएगा, आपको इसमें लिखने का शॉर्ट में लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट केव सेक्शन। वेट अ मिनट, let me read it section, so that जब भी आप नोट्स बनाए आप इजीली बना सकते हैं। ओके, एंड केव, केव में ये डायग्राम है बराबर, इस केव है, केव उस समय फर्स्ट मैनमेड केव से परहैप्स, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है परहैप्स, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, इससे पहले भी केव देखा गया है। ठीक है, मे बी हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन जहां तक अभी तक रिसर्च से पता चला है जियोलॉजिस्ट को, तो मैनमेड केव, फर्स्ट मैनमेड केव यही है। ठीक है, दिस केव आर हाईली पॉलिश्ड होते थे इनसाइड से, मतलब वेल पॉलिश्ड होते थे और इंट्रोकेटली डेकोरेटेड थे, सेमी सर्कुलर पैकेट were created, ठीक है, inside which reticular panels were created। अब ये देखो, ये टिपिकल फीचर है केव का, अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो, ये हमारा केव का बेस है। ठीक है, ये जो है ना, ये इसी को कहते हैं सेमी, ठीक है, सेमी पैकेट, सेमी सर्कुलर पैकेट स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये सेमी सर्कुलर, और ये यहाँ पर हमारा रेक्टिकुलर पैनल। और एक मिनट, आप ये इस पार्ट को हम ऊपर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सर्कुलर एंड रेटिकुलर पैनल्स। देखो ये कैसा है,
यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होता था, उसमें रेटिकुलर पैनल क्या है, कैसा ये बना होता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कनेक्ट टू दिस पॉइंट इज कनेक्ट टू दिस दिस पैनल इज ना रेक्टेंगुलर पैनल होते हैं, रेटिकुलर पैनल, ये रेटिकुलर पैनल, दिस इज द सर्कुलर क्रिकेट है, ठीक है। कि ओके, एंड कुछ एग्जांपल है बराबर। और ये जो केव्स है ना, अपने आप में क्या सेकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है, जहाँ पर बुद्धिस्ट भी पूजा करते थे, जैन भी पूजा करते थे, एंड आजीविका। इससे क्या पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में उस समय, ठीक है, दैट इज सेकुलर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ठीक है। रिलीजियस हम लोग डोमिनेंट कोई चीज को लेकर नहीं थे, ठीक है, हम लोग को सेकुलर हर एक धर्म को रिस्पेक्ट मिल रहा था, बुद्धिज्म को वहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा था, जैनिज्म को मिल रहा था, एंड जो आजीविका, दिस आर नॉट उस दैट टाइम धर्म नहीं था, उसमें ये फिलोसफी था, ठीक है। एंड each philosophy get a respect at that time, okay। it was long, थोड़ा सा समझाने में समय जा रहा है, let's get to its right, and that is the आपको पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री सॉरी, पोएट्री, पोएट्री द फाइन पार्टिकुलर क्ले से बनता था, हाईली पॉलिश्ड होता था। पोएट्री उस समय के पास, जिसके पास पोएट्री होते थे वो लग्जरियस आइटम थे, दैट इज द पीपल्स आर रिच एट दैट टाइम। लेकिन आज के समय में जिसके पास पोएट्री है वो अलग केस चल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक हमारा पोएट्री का, मॉडर्न पोएट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पीस। पोएट्री में अगर शॉर्ट में लिखना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही लिखना है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। एग्जाम्पल ये लिख, ये सब नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ये लिखना ही है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। सो वी हैव सीन टिल नाउ, अभी तक हमने देख लिया कि दैट इज द फ्यूचर ऑफ अ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मैंने देखा अभी तक, ठीक है, हम लोगों ने, और आपने देखा है कि फ्यूचर हमने क्या से लिखा। सो फ्यूचर हमारा स्टार्ट होता है पार्ट डिवीजन से, दो पार्ट, ठीक है। फ्यूचर हमारा डिवीजन से स्टार्ट होता है, दो पार्ट। तो एक होता है फोर्थ, एक होता है फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में हमने देखा पैलेस, पिलर, व्हाट इज आई फॉरगेट, फोर्थ में हमने देखा केव देखा, स्कल्पचर देखा, एंड स्टूपास देखा। यहाँ पर आपको देखते हैं portrait। ये हमने देखा, सबको इसलिए हमने डिस्क्राइब भी किया, ठीक है। इसके डायग्राम समझे, केव के डायग्राम समझे, और पिलर के डायग्राम समझे, एंड डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इट इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स। आर्ट एंड कल्चर में आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही होगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रिलेशन क्या है बुद्धिज्म के। ये देखो, झटका स्टोरी हमारा मेंशन किया जाता था वॉल पे, फ्रॉम द स्तूपा, वॉल एंड तोरण। तोरण जो हमने देखा, ये प्रदक्षिणा पत्र जो था तोरण, उसमें और वॉल पे स्टोरी लिखा जाता द झटका स्टोरी। व्हाट इज झटका स्टोरी? झटका स्टोरी नथिंग बट अ लाइफ, जो रिलेटेड स्टोरी है ना, स्टोरी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के लाइफ से जो भी स्टोरी है उसको मेंशन किया जाता था। सेकंड हो गया, बुद्धा का इमेज जो था ना, कंसिडर्ड, बुद्धा जो था ना एक यक्ष, और यक्ष इमेज को वेरी ऑस्पिशियस मानते थे, एंड यक्ष को एज अ गॉड ऑफ स्टूपा, ये दोनों हमको मिला। चीफ इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ की जो चीफ इवेंट है वो बर्थ, रिनंसिएशन, ब्रह्मचर्य, परिवर्तन और महापरिनिर्वाणा, ये सभी आपको मेंशन है रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका में मेंशन है। ये अशोका मॉडर्न पीरियड के थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन हमारा पिलर एंड रॉक के बीच में जो भी है, वो एक मैसेज देता है धर्म के बारे में, दैट इज धर्म से रिलेटेड हमें कुछ मैसेज है। स्पेशली इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, दैट इज रॉक एडिक्ट। फिर सांची स्तूपा हमारा ड्यूरिंग अशोका के टाइम में जो हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म को बताता है कि कितना इन्फ्लुएंस रहा है सांची स्तूपा को, मतलब बुद्धिज्म मॉडर्न आर्टिज्म में, ठीक है। केव आर्किटेक्चर्स अगेन गिव एग्जांपल, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज करते थे एज अ वर्शिप प्लेस,
कि अब आर्किटेक्चर में भी कुछ रिलेशन बने बुद्धिज्म से। फिर श्री छत्तीस आपने स्टूपास के ऊपर देखा होगा, दैट इज द अंडर, यहाँ पर है ये चेल्स है, ठीक है, ये यहाँ पर रहते हैं। ये जो थ्री छत्तीस है, थ्री छत्तीस जनरली, थ्री छत्तीस आर कंसिडर्ड एज अ थ्री ज्वेल्स, दैट इज द कहना जो होता है ना, ये थ्री ज्वेल्स है ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। एंड फोर लाइन जो हमारे अशोक स्तंभ पे लगा हुआ है, अशोक पिलर के जो फोर लाइन्स है ना, वो हम लोग का मैसेज देता है कि धर्म को स्प्रेड करना है, ठीक है। एंड फोर लाइन्स को हमने एक्सेप्ट भी किया है, दैट इज अ सिंबल ऑफ इंडियन फ्लैग का भी आपका सिंबल, ठीक है। यही आपका पूरा रिलीजन। सो फ्यूचर हमने देख लिया, रिलेशनशिप देख ली, ठीक है, बुद्धिज्म के साथ। अगेन ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पर हमारा सोसाइटी, लेट्स गो। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या पड़ा बिहार पे। सो वी सी फीचर्स हमने देख लिया है। एंड सेकेंड, रिलेशंस विद बुद्धिज्म, रिलेशंस विद विद बुद्धिज्म हमने देखा। थर्ड वी आर गोइंग टू सी इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट होता था याद करना, तो आई मेक अ निमोनिक्स फॉर इट, ठीक है, कैसे याद करें। इम्पैक्ट हमारा पहले पढ़ा क्या है ये समझो, कल्चरल रिलीजियस इम्पैक्ट है, देखो सब टॉपिक कितनी अच्छे से आंसर लिखा हुआ। बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया बिहार में, एग्जाम्पल महाबोधि टेम्पल। फिर पिलग्रिमेज हब बना, साइट बना, जैसे बोध गया, वैशाली। सेकंड, आर्किटेक्चरल लेगेसी दिखता है, पॉलिश स्टोन आर्किटेक्चर मॉडर्न पीरियड का था, जो अपने आप में एक लेगेसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जैसे अशोकन पीलर, लॉरिया नंदन का पीलर। अर्बन डेवलपमेंट हमको दिखता है, पाटलिपुत्र उस समय का कैपिटल था मॉडल का, कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो सिटी ऑफ ग्रैंडियो डिस्क्राइब बाय मैगजीन, ये सब वर्ड लिखना है, जो भी कोट किया गया ना वो सब लिखना ही है। प्रमोशन ऑफ अ कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रटिज्म, मतलब कल्चरल मिक्सअप था, ठीक है, उस समय का। जैसे हमारा कल्चर एक्सचेंज होता था बिटवीन द इंडिया एंड नेबरिंग रीजन। एग्जाम्पल, बराबर केव जो हमने देखे थे, वहां पर बहुत सारे डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशन था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, ये सब ड्राई मतलब कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का कोएग्जिस्टेंस था। टूरिज्म और हेरिटेज सिग्निफिकेंस भी आपको दिखता है। केसरिया स्तूपा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा ग्लोबली है, और वहाँ पर अभी भी टूरिज्म आते, टूरिस्ट आते हैं, इससे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होता है हमारा। सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड आइडेंटिटी, मॉडर्न सिंबल सच एज लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, हम लोग का रिच इंडियन नेशनल एम्बलम है, जो हाईलाइट करता है सेंट्रल रोल्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन शेपिंग द इंडियन हिस्ट्री। So this modern art and architecture not only impact India, but whole India impact किया है, अपना लेगेसी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सो दिस आप, हाँ, ये आपको पूरा याद करना हो, ठीक है। इसके निमोनिक्स, ये एग्जाम में, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको बहुत कम समय मिलते हैं लिखने के लिए, चार चार पाँच आपको मिनट मिलते हैं शॉर्ट के लिए, 4 मिनट से भी कम, क्योंकि इधर टाइम बचेंगे तो तुम्हें लॉन्ग मिलता है। तो इसको मैंने कैट रन से याद किया था, कैट आर्यन कैटन। तो इससे आप कल्चरल रिलीजियस इम्पैक्ट पढ़ सकते हैं। एक है आप आर्किटेक्चर लेगेसी, एंड टी से टूरिज्म, आर्ट से आप रिलीजियस रिलीजियस इम्पैक्ट लिख सकते हैं, जो भी कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। एंड यू से आपका अर्बन डेवलपमेंट, और एन से नेशनल यूनिटी, ठीक है। तो इस तरह बेसिस पे नहीं होना कि याद रख रही है, लेकिन बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा, और हमें भी याद रहा था, ठीक है। 73 पेज। नाउ वी हैव सीन द इंट्रो, चिल्ला हमने क्या क्या देख चुका है, इंट्रो देख चुके हैं। हमने आपको इंट्रो बतला दिया कि दो इंट्रो में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट में क्या चीज स्टार्ट करना, फीचर्स, आई विल डिस्कस विथ यू, मतलब आई एम डिस्कसिंग विथ यू फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। Again, feature and characteristic are very similar to each other's. Its impact relationships with Buddhism and impact on Bihar.
ठीक है, impact on Bihar. So we have seen this. Okay, let us see here this right to get a conclusion. So we have seen the three body part: first features, second relations with Buddhism, modern art and architecture, impact on Bihar. Now, so आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा फॉर्मेट ये है. नाउ अगेन लास्ट, देखो जो भी कुछ खाना खाते हैं तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपको कंप्लीट खाना तभी हो सकता है लास्ट में. कैसे ईट करते हैं, इंड करते हैं डिजर्ट के साथ. तो जब आप ये बना रहे हैं, आप ये जब आप बना रहे हैं लास्ट में आपको कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, तभी आपका ना क्या आंसर राइटिंग जो होता है ना आपका परफेक्ट होगा. विदाउट कंक्लूजन, इफ यू नॉट कंक्लूडेड एवरीथिंग, टू पेज ऑफ राइटिंग विद इन 2 to 3 lines. So examiners or checkers, the copy checkers will not get what was you writing because they have not a time to read each and everything. वो इंट्रो देखेगा, कंक्लूजन देखेगा, समझ जाएगा कि बच्चा का ये याद है. ठीक है, बॉडी पार्ट में कुछ चलता है लेकिन कंक्लूजन और इंट्रो आपका परफेक्ट होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए बॉडी पार्ट से एंड क्वेश्चन से. So let us discuss the conclusion. How we write a conclusion. The last page, conclusion. So I have written a 3 conclusion for you. So first, modern art and architecture played a transformative role in establishing Bihar as a center of political power, religious, cultural heritage. Okay, political power, religious significance, and cultural heritage. This conclusion is very much related to the Bihar. अगर वो conclusion क्वेश्चन इस तरह हो कि discuss the future of modern art and architecture and its impact on Bihar. तो लास्ट में कंक्लूजन एंड इस तरह करेगा कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल था प्ले किया बिहार में, स्पेशली पॉलिटिकल पावर को लेकर, रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल है. सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक एडवांसमेंट and of the time, but also highlight the symbiotic relationship between art and religion. ये इन जनरल कंक्लूजन. आपको स्पेसिफिक अगर बिहार से नहीं पूछा जाए या फिर पूछा जाए कि शॉर्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आप ये लिख सकते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक एडवांसमेंट ही नहीं दिखना है, बल्कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन दिखना है. सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशन दिखना है आर्ट एंड रिलीजन के बीच में. दैट इज द आर्ट एंड रिलीजन आर नॉट अ डिफरेंट थिंग्स, दीज आर म्यूचुअली कोहेरेंट, म्यूचुअली एग्जिस्टेड है, म्यूचुअली इंटरलिंक्ड है. ठीक है, and without anyone other is meaningless. ठीक है, art and religion are very much mutually linked. ठीक है, और एक और conclusion is it is clear that modern art and architecture at heightened position during the region of Ashoka, and these politics are important source of Ashoka's governance, external affairs, international external policy. ये तब काम आएगा जब मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में अशोका से रिलेटेड पूछेगा कि ड्यूरिंग अशोका टाइम. ठीक है, या अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर रूलर्स ऑफ अ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड और ड्यूरिंग हिज डिजाइन, how art and architectures, modern art and architectures flourish during this design or his design, decide the features of modern art and architectures and impacts on the societies पे. तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखेगा, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अशोका का टाइमलाइन लिखेगा कि अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हमारा रूलर था मॉडर्न पीरियड का. and and during his design, modern art and architecture was flowering at a highest level of flowering. एक फ्लावरिंग हो रहे थे. ठीक है, इन्हीं के समय में ट्रांजिशन हमारा देखा उस स्टोरी, जनरली वही चीज लिखना है, खाली अशोका को स्पेसिफिक दिखलाना है. उसके बाद बॉडी पार्ट में फ्यूचर लिखना है, आर्किटेक्चर इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पे इम्पैक्ट बिहार से ही लिख दो, बिहार का पॉइंट, क्योंकि बिहार impact on Bihar is nothing but an impact on a society of a Bihar. That is the meaning of impact on Bihar. तो क्या देखो रिलेशंस बुद्धिज्म पे पूछेगा तो लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा. आई विल टीच यू फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट करता है, आगे हम देखेंगे तो 5 आर्ट पढ़ेंगे.
पाल आर्ट पढ़िएगा, ठीक है? एंड उस समय जो कंक्लूजन आएगा, दिस इज द कंक्लूजन। सो इससे पता चलता है कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हाइटन पोजीशन पे था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोक। सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझो बात को, ऐसे ही लिखना है, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट हमारा फॉर्मेट होगा। यू हैव नथिंग टू डू विथ दिस। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको बस रीड करना, क्योंकि हमारा फोकस अभी प्रीलिम्स पे है, ठीक है? प्रीलिम्स पे होना चाहिए। बस मेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर्स के बारे में। आपको उस पे बस रीड करना है। कुछ अराउंड दिस टॉपिक से आप इस पे रीड करो, नथिंग टू डू विथ। आप इसको रीड करो, ठीक है? लिखने का जरूरत नहीं है, वीडियो सेव कर लो, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी आर्ट एंड आर्ट के कल्चर का वीडियो आता है, यू विल गेट इट, ठीक है? और हाँ, 2-3 दिन मैं अभी भी बिजी ही रहूँगा, कुछ पर्सनल इश्यूज है। तो एक दिन में 2 वीडियो डालने का ट्राई करेंगे, ठीक है? नॉट अ बिग डील, आई विल क्लियर इट, ठीक है? मैं आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 5-10 आधा घंटा समय दो, ठीक है? ये 36 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, लंबा नहीं खींचेंगे। यू विल गिव 30 to 41 आवर्स, लेट्स से 1 आवर्स। यू विल गिव, जो वीडियो हम लोग देखते हैं फालतू का वो मत दिखना, तो इसमें 1 आवर देख लेना। विल गेट आंसर, मीन्स आपका आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट। नाउ व्हाट्स अ प्लान फॉर प्रीलिम्स के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम सेक्शन के लिए आपको पता है कि साइंस वन ऑफ द मेजर सेक्शन फॉर द प्रीलिम्स, around 30 questions, and history is also major section, around 30 questions. In current affairs, this is around 30 questions। क्योंकि पहले ही मैंने आपको प्लानर बतला चुका हूँ कि क्या क्या बुक लिस्ट आएगा, मैंने क्या फॉलो किया था 70 बुक लिस्ट में, ठीक है? एंड करंट अफेयर के लिए वही मैंने, अगर कुछ लिस्ट मार्केट में आता है तो आई विल फॉलो द एडिटोरियल, ठीक है? मैं एडिटोरियल का वीडियो निकाल के फिर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आई विल ट्राई टू टीच यू, ठीक है? साइंस में कुछ डिजीजेज हैं, समय मिलता है तो वीडियो बना करके आई विल अपलोड इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? सो स्टे फोकस, स्टे हेल्दी एंड कीप वर्किंग, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है? चलो, बाय बाय।